क्या आपकी रोज की प्लेट ही आपकी एस्मा प्रॉब्लम को बार बार ट्रिगर कर रही है? क्या अनजाने में खाए जाने वाले कुछ फूड्स आपकी सांसों की परेशानी बढ़ा सकते हैं? और क्या सही डाइट चुनकर एस्मा को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है? आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फूड सीधे तौर पर एस्मा का कारण नहीं बनता, लेकिन कुछ लोगों में कुछ खास फूड्स एस्मा सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीजें आपके लिए ट्रिगर का काम कर सकती है। डॉक्टर शिवराज AL, लीड कंसल्टेंट और HOD पल्मोनोलॉजी, एस्टर व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल बेंगलुरु के अनुसार कुछ फूड ऐसे हैं जिनसे कुछ एस्मा पेशेंट्स को सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। इनमें सल्फाइड वाले फूड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, वाइन और प्रोसेस्ड पोटैटोज शामिल है। इसके अलावा हॉट डॉग, हैम, सॉसेज, पेपरोनी और कैंड मीट जैसे प्रिजर्वेटिव्स वाले प्रोसेस्ड मीट भी कुछ लोगों में एस्मा सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको मिल्क, एग, पीनट्स, सेलफिश या ट्री नट्स जैसे किसी फूड एलर्जी की समस्या है तो वही फूड्स एस्मा सिम्टम्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए बिना किसी मेडिकल एडवाइस के पूरे फूड ग्रुप को डाइट से हटाने के बजाय अपने पर्सनल फूड ट्रिगर्स की पहचान करना ज्यादा जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हर फूड नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक एक बैलेंस्ड डाइट आपके लंग हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड की। बेरीज, ऑरेंजेस, पालक, ब्रोकली और कैरेट्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शरीर में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो ओवरऑल लंग हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसके बाद आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सैमन, सार्डिन, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स जैसे फूड्स शरीर में हेल्दी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। वहीं विटामिन D से भरपूर फूड्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स और लीफी ग्रीन्स व पम्पकिन सीड्स जैसे मैग्नीशियम रिच फूड भी एक हेल्दी और बैलेंस डाइट का हिस्सा हो सकते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ लंग फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, हाइड्रेशन भी एस्मा मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। एक्सपर्ट के अनुसार पर्याप्त पानी पीने से एयरवेज में मौजूद म्यूकस पतला रहने में मदद मिलती है, जिससे उसे बाहर निकालना आसान हो सकता है। इसके साथ ही हेल्दी वेट बनाए रखना भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि संतुलित खानपान के जरिए हेल्दी वेट मेंटेन करना कुछ लोगों में एस्मा को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकता है, जबकि पुअर न्यूट्रिशन और बढ़ता वजन सिम्टम्स को और गंभीर बना सकते हैं। सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं, रिसर्च भी इसी दिशा की ओर इशारा करती है। न्यूट्रिशन रिव्यू में प्रकाशित एक रिव्यू के अनुसार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरपूर तथा प्लांट बेस्ड फूड पर आधारित डाइट शरीर में इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और गट माइक्रोबायोम को प्रभावित करके एस्मा सिम्टम्स में सुधार लाने से जुड़ी हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी डाइट हर व्यक्ति पर एक जैसा असर करेगी। यही वजह है कि एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि एस्मा के लिए कोई एक यूनिवर्सल डाइट नहीं है। जो फूड एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए वैसा ही असर दिखाए। इसलिए अगर आपको एस्मा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बैलेंस डाइट लें, अपने पर्सनल फूड ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे बचें। लेकिन याद रखें, हेल्दी डाइट आपकी ओवरऑल हेल्थ और लंग फंक्शन को सपोर्ट कर सकती है। ये आपके डॉक्टर द्वारा दी गई एस्मा मेडिसिन या ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। सही इलाज, नियमित फॉलोअप और संतुलित खानपान, ये तीनों मिलकर एस्मा को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।